दोस्तों, अमाल मलिक को ये सोचना पड़ेगा कि वो किसके लिए स्टैंड ले और किसके लिए ना ले। कौन सही है कौन गलत है, अभी अमाल मलिक को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं जिसके लिए स्टैंड ले रहा हूं वो इस लायक भी है या नहीं। मतलब आप स्टैंड किसके लिए ले रहे हो? तान्या मित्तल के लिए, जो कि उसका इतना बड़ा इशू भी नहीं है। जहां तक कि मैं बात देख रहा हूं, इन दोनों की कन्वर्सेशन अलग अलग सुनाई जा रही है कि पहली बार नहीं बोला, जैसा कि कुनिका बोल रही है कि भाई ये जो मैंने बोला है इससे पहली बार नहीं बोला, और मैंने संस्कारों की ये सब बातें की नहीं जो कि ये ऐड कर रही है अपनी तरफ से। ऊपर से जब ये मेरे साथ किचन में काम करती है तो ये ज्यादातर बोलती है, मम्मा देखो मम्मा मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है, मम्मा देखो मुझे भिंडी काटनी पड़ रही है, मेरी मम्मा देखेगी तो क्या करेगी। तो जब तुम इतना मम्मा 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 करोगे तो जो तुम्हारे पास है वो भी तुम्हारी माँ के ही बारे में बात करेगा ना। और अगर तुमसे कहीं गलती होती है तो फिर वो कह भी सकता है कि यार तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें ये नहीं सिखाया। अब क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो जहां पे तुम्हें बहुत बड़ा इशू क्रिएट करना है। हालांकि ना मुझे कोनिका से लेना देना है और ना ही मुझे तान्या मित्तल से लेना देना है, दोनों ही मुझे बकवास लग रही हैं। मैं हेट करता हूं इन दोनों ही पर्सनैलिटी से, जिस तरह से ये लोग गेम खेल रही हैं। इन्होंने अपना ही एक अलग सी दुनिया बना रखी है और पूरे घर वालों को अपने ही लफड़े में फंसा के रखा है। और बेफालतू का मुद्दा है, कोई इस मुद्दे में वजन नहीं है और ये मुद्दा कहीं से कहीं तक नहीं जा सकता। ये मुद्दा ऐसा भी नहीं है कि वीकेंड के बार पे भी डिस्कस हो जाए। इसमें भी अगर वीकेंड के बार तक ये मुद्दा गया तो इसमें गलती तान्या मित्तल की निकल के आ जाएगी, कहीं ना कहीं तान्या मित्तल। उसकी वजह दोस्तों ये है कि अगर तुम्हें कुनिका से प्रॉब्लम है तो तुम्हारे पास मुंह नहीं है क्या? है ना मुंह? तो तुम जब 10 जगह जाके ये फरियाद कर सकते हो कि मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मुझसे तो ऐसा कह दिया, तो तुम जाके डायरेक्ट लड़ नहीं सकते क्या? तुम्हें क्यों सबकी जरूरत पड़ रही है? क्या कहीं पे तुम्हें तुम्हारी लड़ाई हुई और जहां पे कोई नहीं है तो वहां पे तो तुम मार खा के ही आओगी, रो रा के ही आओगी। तो वो तुम्हारी किस्मत में लिखा है, रो फिर। ऐसों का कोई साथी नहीं होता है। और इसे बड़ा मजा आ रहा है अंदर अंदर से, मैं बोल रहा हूं तान्या मित्तल को। ये जो बोल दिया कोनिका ने ना, ये कंटेंट बन गया तान्या मित्तल का। उसका पूरा एपिसोड निकल गया तान्या के इर्द गिर्द। उसे मजा आ गया एक तरीके से। वो फेस दिखा रही है, कभी जीसान जी आप मेरी साइड नहीं लेते, मुझे बड़ा बुरा लगता है, मैं बड़ी अटैच्ड हूँ आपसे, आप जानते हैं ना ये बात, मैं आपके घर आऊंगी, मैं अपनी हवेली पे आपको बुलाऊंगी। भाई ये तो लगता है कि घर ना टुटवा दे किसी के यार। जिस तरह से ये बात कर रही है, क्या जीशान की फैमिली नहीं होगी? जीशान की फैमिली ऑलरेडी डिसाइड करके बैठी होगी कि बस किसी से भी भाई तू कुछ भी कर ले बोल ले, लेकिन इस लड़की से नागिन से दूर रहना। ये बोलना पड़ रहा है मुझे, नागिन तान्या मित्तल की असली सच्चाई यही है। ये एक्टिंग कमाल की कर रही है और खासकर रोने की एक्टिंग। मैंने इसकी एक्टिंग उसी वक्त पकड़ ली थी जब ये रोते रोते बाहर निकली। ये क्या है? ये हाइपर कर रही है अपने आप को। क्योंकि जब तुम पूरा एक्टिंग में ढल जाते हो ना तो जो तुम्हारा ब्रेन है वो भी साथ देने लगता है कि हाँ इस वक्त ये इमोशन है इसके अंदर और मुझे ऐसे रिएक्ट करना है। जब ये रो रही है तो बिना सांस लिए सब कुछ बता भी रही है, मेरे साथ ये हुआ, माँ का नाम नहीं लेना चाहिए था, माँ का नाम, अरे अगर तू इतना ही होपलेस हो चुकी है तो मुंह को बंद भी रख सकती है ना। इसका 1 मिनट को भी मुंह बंद नहीं था। आपने देखा होगा, उधर से उठा के इसको बिस्तर तक लेके आए हैं लेकिन इसका मुंह बंद नहीं था। बीमार आदमी क्या होता है, अगर किसी को प्रॉब्लम आ जा रही है, मतलब वो इमोशनल है, तो सबसे पहले वो बोलना थोड़ा कम करेगा ना। लेकिन इसका मुझे ऐसा बोला, मुझे ऐसा बोला। जीशान से कंप्लेन अलग करनी है, जो इसके लिए लड़ सकते हैं उनसे कंप्लेन करती है, जीशान से। फिर अभी नया बकरा मिल गया है, अमाल मलिक, गौरव खन्ना, ये जो इमोशनल हो जाते हैं इसकी बातों में आके। और इसकी फुटेज बन रही है धड़ाधड़, इसकी फुटेज भाई, स्क्रीन टाइम इसको धड़ाधड़ मिल रहा है, इसके मजे आ रहे हैं अंदर अंदर से, इतनी खुश। इसे क्या शिकायत है? आप बताओ मुझे, इसे क्या कुनिका से कोई शिकायत है? लड़ी उसके बाद भी क्या कुनिका से जाके? सिर्फ इसने अपनी फुटेज बनाई। जब कुनिका अंदर अपना टास्क कर रही थी, इसने अपनी फुटेज पूरी पूरी बनाई क्योंकि इसे पता था कि यहाँ मेरा मेरा फुटेज जरूर लगेगा, पूरा मेरे फेस पे फोकस जरूर आएगा।
वहीं पे बोली, उसके बाद नहीं बोली। और उसके बाद देखो कि क्या कह रही है नीलम से, कि मुझे कोई उनसे प्रॉब्लम थोड़ी ना है, मैं कौन सा उनसे लड़ने जा रही हूँ या कुछ करने जा रही हूँ। वो उनको ऐसा लगता है, मेरे मन में तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। अभी आप देखेंगे जैसा कि शहबाज ने बोला, प्रिडिक्ट कर दिया कि ये 2-3 दिन में ही एक दूसरे के कदम चूमेंगी। ये चमचे हैं और ये चमचे ही रहेंगे। लड़के लोग तो पहचान जाएंगे इनको, बशीर ने बहुत अच्छे से पहचान लिया है, और अमाल मलिक थोड़ा इमोशनल है, उसको समझ आ जाएगा जल्दी से। और जैसे ही तान्या मित्तल की असलियत आएगी ना, तो फिर इसकी साइड कोई नहीं आएगा। इसके रोने का जो असर पड़ रहा है ना, वो अभी अभी पड़ रहा है, शुरू शुरू में, क्योंकि नए नए आंसू हैं। और जब ये घर का मुद्दा बनता है तो सबका मुद्दा बनता है। तो अभी सब लोग इसके आंसुओं में आ जा रहे हैं, धीरे धीरे करके इसके आंसुओं से विश्वास उठता जाएगा। और कहीं ना कहीं जीशान इसके गेम को समझ गया है। जीशान बिल्कुल कह रहा है कि भाई ये तो इस एक तो अपनी लड़ाई लड़ो, और दूसरा फिर इसे भी क्योंकि फुटेज चाहिए होती है, ये किसी से लड़के आती है तो हमें भी इसके लिए लड़ना पड़ता है। तो ये कैसे फुटेज इसको ग्रैब करनी है, लड़ना हमको है। तो हम क्या इधर डांट खाने के लिए आए हैं? क्योंकि वीकेंड के वार पे ये बात बात उछल सकती है कि तान्या मित्तल की लड़ाई थी कुनिका से, तुम लोग क्या कर रहे थे? क्या कुनिका कोई ऐसा है कि फिजिकल हो रही थी जो कि इसको तुम्हारी ज़रूरत पड़ती तान्या मित्तल को? वो भी लेडीज, ये भी लेडीज, वो तो ओल्ड लेडी है, ये यंग लेडी है, और फिर भी इसको ज़रूरत पड़ी तुम सब लोगों की। तो मैं तो इस बात को कल ही एक्सपोज कर चुका हूँ। देखो, सिंपल सी बात है कि कुनिका ने भी गलत किया, क्योंकि जब वो अपनी फैमिली का मेंबर का नाम यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती, अपने बेटों का, बहू का, किसी का भी, तो वो दूसरे के माँ का भी नाम क्यों ले रही है? और अब भी ले रही है, डंके की चोट पे ले रही है, क्योंकि वो गलत है। तो अब वो उसी गलती को सही साबित करने में लगी हुई है, गलती एक्सेप्ट वो नहीं नहीं करेगी। तो यहाँ पे बात यही बन जाती है कि तुम किसकी साइड लेना चाहते हो? कुनिका, क्या तुम्हें कुनिका सही लगती है? कुनिका का जो स्टैंड है इस वक्त, कि हाँ मैंने ये बोला है कि उसकी माँ ने उसे ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया, लेकिन संस्कार मैंने यूज नहीं किया। अरे तो माँ का नाम ले नहीं क्यों था? सिंपल है, यहाँ पे कुनिका भी गलत थी। दूसरी ओर जो ये है तान्या मित्तल, इसे मिल गई इस बात में बहुत बड़ी सिंपति, और इसने खेल दिया विक्टिम कार्ड कि मेरे साथ तो जी अन्याय हुआ है, मेरी माँ के बारे में ऐसा ऐसा बोला जा रहा है। जो इसने शिकायतें करी हैं सबसे, पूरा एपिसोड लगभग लगभग इसी के इर्द गिर्द कल भी निकला, आज भी निकल गया। तो इसका तो हो गया ना जो होना था। और मैं लिख के दे सकता हूँ, जब वीकेंड का वार आएगा तो इस तान्या मित्तल की वाट लगने वाली है। देखो, कुनिका ने गलती की, कुनिका अपनी लड़ाई खुद लड़ रही है, लेकिन इसने गलती की, चलो इसने गलती नहीं भी की, कि इसको बुरा लगा, चलो ऐसे मान के चलते हैं इसको लगा बुरा, तो इसे अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए थी। शुरुआत तो करती, लेकिन नहीं, रोई, भागी, और सिंपति गेन कर रही है, जगह जगह जाके सिंपति गेन कर रही है। अमाल को इतना इमोशनल कर दिया कि वो अपने दोस्तों से लड़ बैठा, अपने दोस्तों पे उंगलियां उठा दी अमाल ने। तो इसीलिए मैं देखो, अमाल ने कमाल कर दिया है, अमाल से तो कोई शिकायत नहीं है फिलहाल, लेकिन अमाल को ना लोगों को परखना आना चाहिए कि मैं किसके लिए, इस बेहुदा बकवास तान्या मित्तल के लिए स्टैंड ले रहा हूँ। ये किसी की ना हो पाई, ये आज उसकी, कल उसकी, कल उसकी। जो अभी तक ये स्टेटमेंट दे रही थी कि सारे के सारे घर वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो आज एक औरत का सामना नहीं कर सकती। तो इसके पीछे जाना अमाल मलिक का बिल्कुल टाइम वेस्ट है, नहीं इसके पीछे जाना चाहिए, ना ही इसकी बातों में आना चाहिए। जीशान इसको बहुत अच्छे से समझ गया है। बशीर ने बहुत अच्छा आकलन कर लिया। बशीर ने भी ये बोला कि देखो, मुझे कुछ भी गड़बड़ इसमें नहीं लगता, क्योंकि ये लास्ट में फ्रेंड फॉर एवर हैं। ये आज लड़ रहे हैं तो हमें इन्वॉल्व कर रहे हैं अपनी लड़ाई में, कल ये इकट्ठे हमें ठिट्टे मारते हुए, हंसते बोलते हुए दिखेंगे, तब तब हमें कैसा फील होगा कि हमारा तो हुतिया कट गया। तो इनकी लड़ाइयों में, दोस्त की लड़ाई, दोस्त दोस्त लड़ रहे हैं, लड़ने दो भाई, नहीं जाना चाहिए, मत पड़ो उस चक्कर में। तो तान्या मित्तल का दोस्तों सिर्फ अब मुझे ये इरिटेटिंग पर्सन इसलिए लगने लगी है कि इसके पास रोने धोने के अलावा दूसरा कोई कंटेंट नहीं है। इसके पास रोना
मतलब अगर रोने वाले सीन देखने हैं तो जाओ भैया तान्या मित्तल के आंसू देख लो। ये रो रो के सिंपैथी गेन करना चाहती है। और अगर इतनी ही नाक वाली है ये, इतना ही इसको बुरा लगा है, तो पूरे सीजन भर उससे कट होके दिखाए, बातचीत ना करके दिखाए, उसे ब्लॉक कर दे। क्या एक मतलब 16-17 कंटेस्टेंट हैं, एक इग्नोर नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, ऑब्वियस सी बात है, किया जा सकता है। लेकिन क्या करेगी, क्या कर पाएगी? अगर इसे जब कंटेंट नहीं मिलेगा ना तो ये जाएगी वापस उधरी। अब मैं बात करूं कुनिका की, तो देखो कुनिका के पास तो मुझे लगता है कि चमचों की कमी है ही नहीं। आपने देखा होगा नीलम किस तरह से बात करती है। नीलम बिस्तर पे, मतलब वो बेड के ऊपर बैठी है और नीलम बेड के बिल्कुल सिरहाने ऐसे करके बात कर रही है, जैसे कि भाई कुत्ता होता है, मालिक तो ऊपर बैठेगा, कुत्ता नीचे, कि रोटी का टुकड़ा मालिक डाल दे तो पूंछ हिलाता रहता है और ऐसे ऐसे करता रहता है। बिल्कुल मुझे नीलम की वो पोजीशन वहां पे दिखाई दी। इतना डिसअपॉइंटमेंट हुआ भाई कि ये क्या, कहाँ से आई है, क्या कर रही है, इसको वहाँ के लोग देख रहे होंगे। मतलब झुकी भी तो किसके सामने? कुनिका के सामने, जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है। उसे अभी भी कोई मलाल इस बात का नहीं है कि मैं दूसरे की फैमिली को तो इन्वॉल्व कर लेती हूँ, लेकिन कोई मेरे बेटे से कुछ ना कहे, मेरे फैमिली के बारे में कुछ ना कहे, मेरे बेटे के बारे में कुछ ना कहे, फाड़ दूंगी, चीर दूंगी, यहाँ तक इसकी बात आ चुकी है। लेकिन दूसरे की फैमिली को तुम कभी भी कुछ भी कह सकते हो, वो अब भी कहती है, डंके की चोट पे कहती है। अच्छा, अब दूसरी प्रॉब्लम जो चल रही है, अमाल इसकी वजह से फंस गया है थोड़ा सा। अमाल और बसीर में थोड़ी सी मुझे अब अनबन दिखाई देने लगी है। अच्छे खासे दोस्त ये हैं, तीनों अच्छे खासे दोस्त, इनमें हल्की सी खटास मुझे दिखाई देने लगी है। अभी ऐसा हो गया है कि बसीर क्या अमाल पे ट्रस्ट कर पाएगा? थोड़ा सा यहाँ पे संशय बना हुआ है। हाँ, तीनों लोग ये नहीं गए, सवाल उठाया उसने, लेकिन वो इसीलिए नहीं गए कि ये किसके लिए जाएं हम, ये तानिया मित्तल के लिए लड़ें। हाँ, उन्हें टास्क परफॉर्म करना चाहिए था, लेकिन अगर मान लो वो जाते और तानिया मित्तल के ही बारे में बात करते, मतलब तानिया मित्तल के बारे में बात नहीं की, तो ये गलत हो गए। और अगर कर लेते तो अच्छे हो जाते। ये क्या पैरामीटर हुआ भाई? उन्हें टास्क परफॉर्म करना चाहिए था, ये बात मैं भी मानता हूँ। और उन्हें उनका नंबर नहीं आया, या फिर वो अपना नंबर लाना ही नहीं चाहते थे, ये भी एक बात है, जो कि मुझे ये भी लगता है कि वो अपना नंबर को अवॉइड करना चाहते थे, नहीं कोनिका का सामना करना चाहते थे। यही बात हकीकत भी है। लेकिन ये बात ठीक भी है ना फिर? गलत क्या है इसमें? क्यों लें भाई उसके लिए स्टैंड? तानिया मित्तल के लिए स्टैंड लेंगे, मतलब कौन है तानिया मित्तल जो हमेशा अपने बारे में ही सोचती रहती है? अगर तुम उसके आंसू पहुंच रहे हो, उसको सपोर्ट कर रहे हो, तुम अच्छे। और अगर तुम मतलब ऐसा भी नहीं है कि तुम 100 में से 99 बार उसके साथ खड़े हो तो तुम अच्छे हो, लेकिन अगर तुम एक बार उसके साथ खड़े नहीं हुए, 100 में से एक बार मात्र, तो तुम टोटल रॉन्ग हो जाओगे उसके लिए। उसकी शिकायतें क्या हैं? यही तो हैं। जीसान से भी यही शिकायतें हैं कि तुम मुझे रोते हुए छोड़ देते हो, मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे आती रहती हूँ, मैं तुम्हें देखने के लिए तरस जाती हूँ, सुबह मैं तुम्हें देख के उठती हूँ, शाम को मैं तुम्हारी शक्ल देख के सोती हूँ। ऐसी ही कुछ कुछ लाग लपेट पराठे टाइप उस ऐसी घी चुपड़ी बातें वो अमाल मलिक से भी करती दिखाई दे रही है। इससे बड़ी नागिन इस वक्त घर के अंदर कोई नहीं है। बस पहचानने की देर है। गौरव खन्ना आ चुके हैं इसके झांसे में, अमाल मलिक आ चुका है, जीसान नहीं आया है। बस वो हाँ में हाँ मिला देता है, लेकिन जीसान इसके बहकावे में नहीं आया है। ये बात हकीकत है। और बहुत अच्छा, सही पहचान लिया इस नागिन को, मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि एक चीज के, चलो कुनिका को सबने पहचान लिया है, तो कुनिका से किसी को भी डर नहीं है, लेकिन तान्या को ये लोग नहीं पहचान पा रहे हैं, इसका मतलब वो बहुत बड़ा थ्रेट है, बहुत बड़ा थ्रेट है। बात करूंगा दोस्तों, जो एक अनफेयर नॉमिनेशन हुआ, मुझे समझ ये नहीं आया कि जहाँ पे अभिषेक की गलती थी, वहाँ पे आवेश दरबार और नगमा मिराजकर को सजा क्यों दी जा रही है? उनकी क्या गलती है इसमें? उसने बंद किया, वो उधर टाइम वेस्ट कर रहा था। इसमें नगमा क्या करती? नगमा अपना काउंटिंग कर रही है, 1 2 3 4 5 6,
वो ना ही बोल सकती ना ही कुछ एक्शन ले सकती, क्योंकि काउंटिंग भूल जाएगी। जो मतलब कर रहा है अपना टास्क वो करे, मैं तो अपना कर रही हूँ ना। और मुझे लगता है कि यहाँ पे इन लोगों को स्टैंड लेना चाहिए था अपने लिए। इन्हें बिग बॉस से रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी, या कम से कम अपनी तरफ से आवाज़ तो उठानी चाहिए थी, ऑडियंस तक वो आवाज़ आती कि हाँ भाई इन लोग के साथ तो गलत हुआ है, इसमें गलती नगमा की, आवेज की बिल्कुल भी नहीं है, इन्हें किस बात की सज़ा दी जा रही है। तो बिग बॉस का ये दोहरा रवैया है जो कि एक्सपोज हुआ है। देखो, बिग बॉस को अगर चाहिए होता है ना, तो वो फरहाना को भी वापस ले आते हैं। फरहाना को क्यों लाए वापस? क्योंकि देख लिया कि इसमें मिर्च मसाला है, ये बोल सकती है, ये गाली गलौज करती है, इसीलिए उसको लेके आ गए। अभी तक के गेम में ये इनको समझ आ गया है कि आवेश दरबार और नगमा मिराज कर नहीं बोल सकते, ये लड़ने वाले कंटेस्टेंट नहीं है। तो इसीलिए ये हर जगह पे उनके लिए खतरा बनते चले जा रहे हैं, हर जगह पे खतरा बनते चले जा रहे हैं। अभी आप इमेजिन कीजिए दोस्तों कि अगर वहाँ पे नगमा ना हो करके कुनिका होती, और कुनिका के लिए बजाज ने ऐसा कर दिया होता कि आप आराम से गिनो ये वो, और मैं टाइम वेस्ट करवाता हूँ तुम्हारा, आराम से गिनो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या कुनिका को ये सज़ा देते? कुनिका को सज़ा नहीं देते। कुनिका को ना सज़ा दे करके ये अभिषेक को सज़ा देते, उसको नॉमिनेशन में डाल देते, या फिर उसे कोई और दंड देते, लेकिन कुनिका को नहीं देते। अच्छा, कुनिका को मैं क्यों बुरा मानता हूँ? इसी वजह से, क्योंकि उसको मेकर्स का सपोर्ट है, उसके सिर के ऊपर मेकर्स का हाथ है कि क्या है पता नहीं, कुछ तो है उसके ऊपर, इसीलिए मुझे उससे नफरत है। कैसे बच गई वो इविक्शन से? इविक्शन से बचने का देखो तरीका क्या निकाला, वो एक टास्क करा दिया गया ऐप रूम में ले जा करके, और उसको एक्सेस दे दिया गया, वरदान दे दिया गया। अरे, वो एक्सेस देने वाला भी तो कोई आदमी ही होगा, और उसको किसी ने ऑर्डर दिया होगा कि भाई कुनी का आए तो ये बटन दबा देना एक्सेस वाला, उसे ये एक्सेस मिलना चाहिए वरदान। फिर वो मांग लेगी कि हाँ मुझे मुझे इविक्ट नहीं होना है, सिंपल सी बात है। और ऐसे जो काउंटिंग वाले टास्क होते हैं उनमें तो ये पता नहीं क्यों ही ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, कौन सा वरदान है इनके पास मुझे नहीं पता। पिछली बार पूजा ने भी काउंटिंग वाला टास्क अच्छा किया था, शिल्पा शिरोडकर ने भी काउंटिंग वाला टास्क अच्छा किया था, और इसने भी। तो ये तो वरदान लेके ही आए हैं ऐसे लोग। अच्छा, इधर परफॉर्म अमाल मलिक बिल्कुल नहीं कर रहा था, वो छोड़ दिया था कि भाई जितना वो गिने गिने, मुझे क्या करना है। अमाल मलिक बिल्कुल अपने मस्त मूड में खेल रहा है, उसे नहीं फर्क पड़ रहा कि कौन क्या सोचे, क्या ये काम इतना वो स्ट्रेस ले ही नहीं रहा। अगर कोई अमाल मलिक को स्ट्रेस दे रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये नागिन तान्या मित्तल है। और कौन, मुझे तो उन लोगों पे भी देखो दया आती है जो तान्या मित्तल को सपोर्ट करते हैं। भाई इसकी असलियत पहचान लो, ये घर में रो रो के ना, ये घर में रो रही है इस वक्त, और ऐसे ही रो रो के ये अपने फॉलोअर गेन करेगी, और बाहर आके जो ये हंसेगी, बाहर आके जो ये हंसेगी ना, आपको लगेगा कि जैसे ये हम पे ही हंस रही है। क्योंकि बाहर आने के बाद ये इसे आप काम करते हुए तो देखोगे नहीं, घूमना फिरना आप बाहर जब जब ये रहती है तो इसके वीडियोस देख लो, नई नई जगह पे जाना, नए नए शौक, इसके इतने महंगे महंगे शौक, अंदर ये अबला नारी बनी पड़ी है। तो देख लो दोस्तों कौन सा साइड इसका रियल है। बाहर निकलते ही वर्ल्ड टूर पे निकलेगी, आप वहीं के वहीं बैठे रहोगे। तो इसको देख लो। मेरे हिसाब से, मैं नहीं कह रहा कि सपोर्ट करो नहीं वोट करो, भाई वो आपका डिसीजन है, मैं बता रहा हूँ दोनों तरफ का साइड रख रहा हूँ। वो बाहर निकलेगी, वर्ल्ड टूर पे जाएगी बिग बॉस खत्म होते ही, और आप जब बिग बॉस खत्म होगा तो आप ड्यूटी करने जाओगे, मजदूरी करने जाओगे, ये फ़र्क है। तो एंटरटेनमेंट तो वो बिल्कुल दे नहीं रही है कि नहीं? सिर्फ रोना धोना उसका कंटेंट है, मुद्दा उसका रोना धोने का है। कम से कम उसे देख लो, उसे सपोर्ट कर लो, जो जिससे हम एंटरटेन हो रहे हैं, और जो अंदर कुछ लॉजिकली बात बात कर रहा है, पकड़ पा रहा है। आज, हाँ, मैं बात कर रहा था नगमा मिराजकर और आवेश दरबार की, कि दोनों को ही अब मुझे लगता है कि उनका एंड है, इनको मुद्दा कुछ भी मिल नहीं रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है कुछ कुछ अभिषेक के कारण भी, क्योंकि अभिषेक, सॉरी, क्योंकि अभिषेक क्या हो रहा है कि कई मुद्दे होते हैं आवेश के पास, लेकिन अभिषेक आने नहीं देता उन मुद्दों को।
जैसे जब गैस जला हुआ था तो वो मुद्दा मुद्दा बना रहा था अवैध दरबार, वो इस चीज़ को उठाना चाहता था, लेकिन आ गया बीच में बजाज, उसने आग लगा दी और उसने ये मुद्दा उठा दिया। तो इसमें ये आवेश बोला कि अबे मेरे को तो बोलना दे, और आज भी वैसा ही हुआ। नॉमिनेशन इसका हुआ है, इन दोनों का हुआ है, और लाइमलाइट ले गया बजाज कि उसने करवाया है। और ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेकर्स चाहें तो ये वाला जो नॉमिनेशन है इसको टाल सकते हैं, कुछ एडिट कर सकते हैं, क्योंकि गलती आवेज और नगमा की नहीं थी, गलती अभिषेक की थी। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जो उन्हें चाहिए वो लोग जाल में फंस चुके हैं। जो कंटेंट नहीं दे रहे हैं, आवेज और नगमा बिल्कुल कंटेंट नहीं दे रहे, और अगर अब वो कुछ बोलना भी शुरू करेंगे तो लोगों को ऐसा लगेगा कि अब इनके ऊपर प्रेशर आ चुका है और अब इनके पास हाथ पैर मारने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। तो अगर अब से शुरू करेंगे तो वैसे ही सब लोग उन्हें पकड़ लेंगे। हाँ, वैसे अगर वो इतना सब कुछ झेल जाएं, देखो जैसे पिछली बार भी करणवीर मेहरा था एक गधा टाइप आदमी, उसने आधे सीजन से शुरू किया थोड़ा सा गेम खेलना और वो विनर हो गया। मतलब ठीक है, थोड़ा सा नकली विनर लग रहा था वो, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर यहाँ से भी ये शुरुआत ऐसी कर दें, कुछ काया पलट कर दें, तगड़ा होके खेलें, कोई डर नहीं कोई भय नहीं, तो ये अभी भी गेम चेंज कर सकते हैं। भाई इनको निडर बनना पड़ेगा, इस बात से इन्हें बिल्कुल आज़ादी लेनी पड़ेगी कि कौन क्या कहेगा हमारे बारे में। भाई कर डालो, निकलना तो है ही अब, फोड़ डालो कर डालो। नॉमिनेशन होते ही इसीलिए हैं कि भाई जिसका जिसका नॉमिनेशन हुआ है वो उल्ट ऊट पटांग काम करे। पहले तो ड्यूटी करना बंद कर दो, फालतू की जो ड्यूटी उटी कर रहे हो ना वो बंद कर दो करना, पंगे लो फालतू के। जिसने तुम भाई, ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों को इशू नहीं होगा किसी ना किसी से, बोलो बेधड़क तू करके, नहीं तो सब ये लोग तुम्हें बाय बाय करते हुए दिखाई देंगे अगले सैटरडे संडे को। क्या कर लोगे इनका? लेकिन बस ऐसा नहीं है कि मुझे इनके जाने पे कोई अफसोस या दुख, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल बात यह है कि इनका नॉमिनेशन गलत तरीके से हुआ है। ये यहाँ पे गेम खेला है बिग बॉस ने, सीधी सीधी गलती अभिषेक की थी, लेकिन उसको भुगतना किसको पड़ेगा? आवेज और एंड नगमा को। तो ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। बात करूं मैं गौरव की, गौरव बिल्कुल अपने चार्जिंग मूड में है। कोई भी इशू हो गौरव बात करने से पीछे बिल्कुल नहीं हट रहे हैं। गौरव अब बोलना बिल्कुल शुरू कर चुके हैं। हालांकि बिल्कुल अब जो दिख रहा है गौरव वर्सेज बशीर जीशान, ये गेम मुझे होता हुआ दिख रहा है। गौरव वर्सेज बशीर जीशान नेहल एंड फरहाना। नहीं चलो फरहाना को क्योंकि पाला हुआ है, तो ये तीन लोग इस वक्त गौरव की रडार पे हैं। और कहीं ना कहीं ये कोल्ड वॉर चल रहा है बशीर जीशान एंड नेहल का जीके से, गौरव खन्ना से। अब बताइए मुझे कि क्या इन दोनों की, इन तीनों की मतलब कोई फाइट वगैरह हुई है गौरव गौरव खन्ना से? किस बात की नाराज़गी है? हमने कभी नहीं देखा बशीर एंड गौरव को एक साथ टेबल पे बातचीत करते हुए। मैंने कभी नहीं देखा कि गौरव खन्ना और नेहल बहुत अच्छे से बैठ के बातचीत कर रहे हो। अच्छा, जीशान भी गौरव खन्ना के खिलाफ है, जबकि दोनों लोग ये साथ में ड्यूटी कर चुके हैं, करते भी होंगे आई थिंक। ये बाथरूम वाथरूम साफ करते हैं, ये दोनों मिलजुल के ड्यूटी करते हैं, लेकिन एक दूसरे के दुश्मन हैं। भाई हैं तो हैं, ये है एक अलग सा मैटर है ये। इसको मैं अगर शब्दों में बयां करूं तो एक दूसरे से इनसिक्योरिटी, ये मैं बोल सकता हूं। क्योंकि कहीं ना कहीं बशीर ने ये बोला ही है कि जीके में कितना पोटेंशियल है। नेहल क्यों जीके के पीछे पड़ी हुई है? क्योंकि उसे पता है कि हाँ ये बहुत बड़ा दावेदार है। जीशान क्यों कोल्ड वॉर करे हुए है? क्योंकि उसको भी पता है कि जीके कितना बड़ा खिलाड़ी है, ये समझ रहा है, चीज़ों को सेंस कर रहा है, और ये बड़ा चेहरा भी है, ये आगे जाएगा ही जाएगा, इसको तो कोई रोकने वाला है ही नहीं। तो इसलिए अब ऐसा लगने, अब देखो इधर तो तीन लोग फिक्स हैं जो कोर में हैं, अमाल, बशीर एंड जीशान। लेकिन कहीं ना कहीं आज अमाल की कुर्सी जाते जाते बची है। देखते हैं दोबारा से उस ग्रुप में जगह बना पाते हैं कि नहीं। देखो जो कोर है वो अब जो दिख रहा है वो जीशान एंड बशीर है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जीशान नेहल पे ट्रस्ट नहीं करता,
कभी कभी ऐसा लगता है कि बशीर गौरव खन्ना पे ट्रस्ट नहीं करता। कुछ तो ट्रस्टम ट्रस्टी हो रहा है इधर, लेकिन अभी भी खुल के ये लोग एक दूसरे के खिलाफ नहीं आए हैं। लेकिन ग्रुप ये तगड़ा है, इस बात को मानेंगे। शुरू दिन से ये बन चुका था, ट्यूनिंग इनकी बैठ चुकी थी, जहाँ पे ये एक दूसरे के खिलाफ बिल्कुल शब्द सुन नहीं सकते। किसी अगर कोई बोल रहा हो तो पहली बात तो कोई बोलता भी नहीं है, क्योंकि पता ही है कि हाँ ये तीनों एक ही टॉयलेट में जाके हकते हैं, तो कौन क्या ही बोलेगा। अब मैं दूसरे ग्रुप की बात करूं तो देखो, साथ में बुराइयां करते हुए तो ये 5-6 लोग दिखते हैं। ग्रुप जैसा दिखता तो है कि हाँ भाई, उस ग्रुप में हमें अभिषेक दिख रहा है, उस ग्रुप में हमें अशनूर दिख रही है, आवेज, नगमा, जी के, मृदुल, प्रणीत मौर्य, ये 5-6 लोग दिख रहे हैं उस ग्रुप में। लेकिन फिर भी वो खुल के ग्रुप का अनाउंसमेंट नहीं कर पा रहे। ये इधर तो जैसे खुल्लम खुल्ला है कि हाँ भाई, हम 3 जिसमें एक जान है, लेकिन उधर ऐसा नहीं हो पा रहा है। उधर ऑफिशियल तरीके से अनाउंसमेंट नहीं हो पा रहा है कि हम एक ग्रुप में रह के काम कर रहे हैं। उनके खुद के डिसीजन अभी इंडिविजुअली चलते हैं, उनके खुद के डिसीजन अभी इंडिविजुअल चल रहे हैं, और इसका उन्हें आगे जाके हो सकता है कि नुकसान उठाना पड़े। तो गौरव का प्रॉब्लम ये है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये जो ग्रुप मेरा है, ये मेरा भी है या नहीं है। हालांकि ज़्यादातर लोग वहाँ पे एक दूसरे की बात सुनते तो हैं, लेकिन करते सब अपनी अपनी। अब जैसे कि प्रणीत मौर्य को क्या, अगर मृदुल कुछ कहेगा तो वो करेगा क्या, और अगर मृदुल को गौरव खन्ना कुछ भी बोलेंगे कि तुझे ऐसा ऐसा करना चाहिए, वो तेरे बारे में ऐसा बोला है तो तुझे ऐसा बोलना चाहिए, तो क्या मृदुल करेगा? क्या नहीं करेगा। प्रॉब्लम यहीं पे आ रहा है। और दूसरी बात है कि चलो तुम ऐसे सपोर्ट मत करो एक दूसरे को कि कोई किसी के मैटर में कूदे, कोई किसी के मैटर में कूदे, चलो ऐसा मत करो, कोई दिक्कत नहीं है इस बात से। लेकिन एकता कहाँ पे दिखती है? जैसे ये बशीर, इसमें जीशान एंड अमाल, इन लोग में एकता कब दिखती है? नॉमिनेशन के टाइम पे, जब इनको ऐसा मौका मिलता है कि नॉमिनेशन की बारी आई है, तो वो लोग तो ऐसा होता है कि कभी कभी अपने ही बंदे को पेल देते हैं, रेल देते हैं किसी भी बात को लेकर के। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता। ये बात प्लस पॉइंट है इस तरफ। ये कम से कम कभी भी सपने में नहीं सोचेंगे कि मैं बशीर का नाम ले दूं, मैं जीशान का नाम ले दूं या अमाल का नाम ले दूं। ये लेंगे तो उधर की ही कोई पार्टी, जैसे कि कुनिका। चलो वो तो कुनिका तो बेकार आदमी है, वो किसी तरफ नहीं है। लेकिन इनमें कम से कम यह है कि अपने बंदे को नहीं करना है, चाहे हमारी लड़ाई हो गई हो कई बार, कोई दिक्कत नहीं है उस बात से। करना अदर पर्सन को ही है। तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि हाँ, ग्रुप का कितना बड़ा फायदा है। यहाँ पे ऐसे ही नहीं, लोग अभी तक की हिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि कोई सब के सब इंडिविजुअल खेले हों। ग्रुपिज्म होता है और बहुत बड़ा इसका एडवांटेज उठाते हैं लोग, मिलता भी है। अभी जो खबर आई थी, अभी बीच में जो आ रही है, देखो वैसे तो नॉमिनेशन में आ चुके हैं लोग 4, एक मृदुल, नतालिया, आवेश दरबार, नगमा मिराजकर। अब जब ये लोग 14 मिनट, वैसे मैंने आपको टाइमिंग बता दी है, सबकी टाइमिंग क्या क्या थी। मृदुल और नतालिया की टाइमिंग सबसे कम थी, 14 मिनट कुछ सेकंड। इसमें देखो मृदुल का तो कोई घाटा नहीं है। मृदुल जब नॉमिनेट हो रहा था तो वो हंस रहा था, लेकिन नतालिया का मुंह बन गया था। जो वो बात करता है उससे कि नतालिया तेरे लिए फील करता हूँ मैं, ये वो, तो नतालिया अब कैसे हैंडल करेगी, आगे की जर्नी कैसी होगी नतालिया की, ये समझ से बड़ी परे है। चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों, जो बजाज के ऊपर ये लोग अभी भी इनका कंटेंट चल रहा है, नेहल चुदसमा और फरहाना, ये अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि भाई इसके आगे, इस बजाज के आगे भी कोई जिंदगी है। ये लोग अभी भी उसको बी फॉर बैल बुद्धि, बी फॉर बालक बुद्धि, इसी बात पर अटके हुए हैं। क्या इनके पास और कोई कंटेंट नहीं है? और मुझे लगता है कि इस बार इनको बेस्ड नहीं करना चाहिए, इनको किक आउट कर देना चाहिए इस घर से। जिस तरह से ये नाम रख रहे हैं, बैल बुद्धि, ये बुद्धि, वो बुद्धि, ये किसी भी तरीके से भाई एक्सेप्टेबल नहीं है। चाहे वो कितनी भी हरकतें करता हो, चाहे वो बेवकूफ़ी वाले काम करता हो,
लेकिन क्या तुम्हें कोई नुकसान हुआ है उससे? तुम्हें तो फायदा ही, अगर वो बैल बुद्धि है वो अपने लिए है। अबे तुम्हें थोड़ी ना अपने घर पे लेकर जा रहा है, वो तुम्हें थोड़ी ना पालेगा। तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है अगर अगर वो पागल है तो? लेकिन इनको क्योंकि ट्रिगर करना है उसको, ट्रिगर कर रहे हो, उसको पोक कर रहे हो, उसको बुली कर रहे हो, फिर वो उधर से कुछ अगर रिएक्शन दे दिया उसने तो तुम्हारा कंटेंट बन जाएगा, तुम्हें फुटेज मिलेगा। और इस बात को वहाँ पे कोई भी अच्छा नहीं मान रहा है, सभी लोग इस बात को लेकर के जानते हैं कि ये क्या चल रहा है, दोनों लड़कियां ये कर क्या रही हैं, लेकिन किसी का भी मुंह नहीं खुल रहा। चलो, इस बात को वहाँ पे अभिषेक है वो ही बोल सकता है कि अबे रैप्टा मार के शक्तिमान बना दूंगा, मेरे से मत भिड़ ज़्यादा। अबे ये अभिषेक है क्या चीज़ यार, ये लड़ क्यों नहीं रहा है लड़कियों से, इतना सुन के क्यों ले रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा इसका। लड़कियां वहां पे साफ साफ इसको क्या क्या बोल के निकल के जा रही हैं आराम से, और मुंह पे बोल रही हैं कि भाई गधे को गधा नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे। इसका अभिषेक का खून नहीं खोला, सुन ले रहा है भाई, खुलेआम सुन रहा है, और खून नहीं खोल रहा इसका भाई, गर्मी गर्मी नहीं है क्या? मतलब उससे इतने में ये कहता है, सिर्फ इतना कह पाता है, यार लेट्स एंड यार दिस गेम, ये मत कर यार प्लीज, अब बंद कर ये चीजें करना, छोड़ दे मुझे। ये क्या चीज हुई भाई? इतना करने के बाद तो भाई कोई लड़का, खैर मैं क्या ही बोलूं, फिर से वही बात आ जाती है कि ये बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं इसलिए लड़की की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि पूरा समाज हमारा लड़कियों की इज्जत में और फेवर में बैठा रहता है, और लड़की चाहे वहाँ पे कुछ भी इतने गिरी हुई हरकतें करती रहे लड़के के खिलाफ, बैल बुद्धि बालक बुद्धि ये वो, गधा पधा, हैं, ये सब एक्सेप्टेबल है। और इसके वो एवज में, इसके रिप्लाई में वो क्या बोल पा रहा है कि अरे यार छोड़ दो मुझे, ख़त्म करो, वो बातें ख़त्म हो गई। अबे वो बातें ख़त्म नहीं हुई हैं, वो उन बातों को नहीं कर रही, अब तो वो नया नया ढूंढ रही है, तुझे पोक कर रही है, तुझे बुली कर रही है। और जब तक तू उनमें से किसी को पूल में नहीं फेंक देगा ना धक्का मार के, तब तक तेरा पीछा नहीं छूटेगा। वैसे तो अभी तक उन लड़कियों को ये शिकायत थी कि ये तो हमें बड़ा बुरा लगता है, हमसे ना बोले। अबे वो तुमसे बोलता भी नहीं है तो तुम उसके पीछे काहे पड़ी हो? उसकी बात को लेकर कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेती हो कि उसका ये मग यहाँ पड़ा था तो मुझे दिक्कत हो गई, उसका टॉवल यहाँ क्यों पड़ा है तो मुझे दिक्कत हो गई, अपनी चप्पल वो यहाँ पे क्यों उतार के चला जाता है तो उसके इन सभी चीज़ों से दिक्कत हो जाती है। तो फिर तो तुम्हें भाई हजार बहाने हैं। इस हिसाब से करने जाओगे तो तुम्हारे पास तो अभिषेक से लड़ने के लिए हजार बहाने हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, अभिषेक का भी जो गेम है वो सिर्फ और सिर्फ अभी तक बेचारों वाला ही है। बड़ी उम्मीद थी कि एक तगड़ा बंदा आया है तो तगड़ी फाइट देखने को मिलेगी, ऐसा बिल्कुल है नहीं। लेकिन वो बिल्कुल क्या बताऊं, परनीत मोरे जैसा है वो, परनीत मोरे जैसा लड़ नहीं सकता, वैसे ही वो भी लड़ नहीं सकता। इस बार बस इसी बात की कमी है कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि ना, बशीर जैसा होना चाहिए ना बंदा यार। बशीर तो खुद ही कह रहा है, कल के एपिसोड में उसने बोला है कि मेरी टक्कर का यहाँ पे है ही नहीं कोई। अभी तक ऐसा नहीं मुझे लगा है कि किसी ने मुझे इतना पोक किया हो या इतना स्ट्रेसफुल कर दिया हो कि मैं डिस्टर्ब हो जाऊं किसी से। साफ साफ कल बशीर ने ये बात बोली है, और मुझे खुद इस बात का एहसास है कि इस बार के जो कंटेस्टेंट हैं वो उस लेवल के नहीं हैं जो कि फाड़ फूड़ दें, बर्दाश्त पे बर्दाश्त करे जा रहे हैं। ये लोग एक दूसरे की इतनी बर्दाश्त कर रहे हैं, मर्यादा में रह रहे हैं, और मर्यादा कोई कोई इतना मतलब पोकिंग हो रही है, बुली हो रहे हैं, ग्रुपिज्म हो रहा है, टारगेट भी किया जा रहा है। लेकिन जो हो रहा है टारगेट होने वाला वो हो ही रहा है, टारगेट लो भैया मुझे टारगेट कर लो, लो भैया मार लो, इधर मार लो। अभिषेक को इतना बुली किया जा रहा है, वो कह रहा है हाँ भैया कोई बात नहीं, बुली यहाँ नहीं यहाँ भी करो, यहाँ भी करो, हर जगह बुली कर दो मुझे। तो ऐसा कैसे चलेगा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। और क्या ये लोग ऐसे ही सरवाइव करने वाले हैं? गेम जो चल रहा है देखो, जैसे दिखाया गया आज के एपिसोड में, कुनिका को बहुत ही ज़्यादा सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन रखा जा रहा है। जिस तरह से उसका गेम यहीं से शुरू होता है, एपिसोड की जब शुरुआत होती है तो यहीं से होती है कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी,
मैं किचन को हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं किचन में दिखूंगी तक नहीं। लास्ट में आते आते एपिसोड के एंड तक क्या होने लगता है आप सबने देखा है। ये उसका पैटर्न है, ये उसका कंटेंट है। पहले ऐसी आदत डाल दो सभी घर वालों की कि हाँ भाई खाना तो बन ही रहा होगा, कुनिका बना ही रही होगी। तो उसकी वजह से होता क्या कि सबके माइंड डाइवर्ट हो जाते हैं, अपनी अपनी ड्यूटी में सब सेटल हो जाते हैं। क्योंकि सब अपने अपना काम करते हैं तो उन्हें अपना ही काम अच्छा भी लगने लगता है। फिर अचानक ऐसा ये बोलती है, इसे पता है, सब पैटर्न का पता है, ये सब बाहर से सीख के आई है कि यहाँ पे कैसे सरवाइव करना है किचन एरिया में। क्या किचन एरिया को ये छोड़ सकती है? मैंने पहले ही बोला था, किचन से अच्छा कंटेंट कहीं मिल ही नहीं सकता, कहीं और किचन से बढ़िया कंटेंट नहीं मिल सकता। ये किचन को छोड़ ही नहीं सकती, बोल सकती है, धमकियां दे सकती है, लेकिन किचन को नहीं छोड़ सकती। आपने देखा जब इसने बशीर से बोल दिया कि मैं किचन में काम नहीं करूँगी, उसके बाद जब ये किचन में काम कर रही थी तो मैं देख रहा था कैमरे का जो फोकस था ना, वो पूरा पराठ वो आमलेट बना रही है तो आमलेट पे था। फिर कैमरा यहाँ से फोकस करते हुए जैसे आमलेट को कौन पलटी उल्टी मार रहा है, ऐसे करके फोकस आया सीधा फेस पे कुनिका के। मतलब कैमरामैन जिसने भी एडिटिंग करी होगी वो ये दिखाना चाहता है कि देखो ये जो बना रही है डिशेज, ये कोई और नहीं कुनिका ही बना रही है। मतलब ये इसका कितना बड़ा दिल है कि सारे के सारे घर वाले इसके खिलाफ हो गए, लेकिन फिर भी ये सबको खाना खिला रही है। देखो मदर फिगर है ये मदर फिगर नहीं, मादर फिगर है। और ये बात मुझे जो लग रहा है इसीलिए ये प्लान्ड किया गया है, जो इतना फोकस करके दिखाया गया उसकी कुकिंग को आज, कि देखो नाना नाना करती रही लेकिन फिर भी इसका दिल पसीज गया और सबके लिए खाना ये बना रही है। तो इस बात को उठाने के लिए मुद्दा बन सकता है वीकेंड के वार का, कि देखो तुम लोग मादर फिगर, अबे तुम्हें भी ये बच्चा फिगर ही मान रही है, नहीं तो कौन इतना परेशान और जिल्लत झेलने के बाद भी तुम लोग को खाना खिला दे? कौन करेगा ऐसा? कौन कर सकता है? सब बोलेंगे हाँ सर माँ ही कर सकती है। अरे अगर वो किचन एरिया से निकल जाएगी तो उसका कंटेंट खत्म हो जाएगा, मुद्दा क्या बचेगा? उससे कोई बोलना तो पसंद करता नहीं, पहली बात, बोलना उससे कोई पसंद करता नहीं है। तो अगर किचन के अलावा उसे कोई और ड्यूटी दे दी गई तो कौन उससे बोलेगा? फिर जब कोई उससे बोलेगा नहीं तो उसकी फुटेज नहीं कटेगी, उसे कंटेंट नहीं मिलेगा, मुद्दा बनेगा नहीं, दिखना बंद हो जाएगी। अब पहली बात तो ये है कि भैया वो तो दिखे या ना दिखे, बिग बॉस उसे आखिरी हफ्ते तक लेके जा रहे हैं। ये बात मैं अभी लिख के रख लेता हूँ और मैं यहाँ चिपका लूँगा कि कोनिका लास्ट वीक तक जा रही है। पता नहीं क्यों ये ऐसी कौन सी स्क्रिप्ट लिखते हैं कि ऐसा जो शख्स होता है, पहले पूजा फिर शिल्पा अभी ये, और आगे भी आने वाला कोई ना कोई तो होगा ही, जो कि लास्ट वीक तक जाता है। आई डोंट नो कैसे। ऐसे ही ना, देखो अभी ये इविक्शन का टाइम था, नो इविक्शन रख दिया। अगली बार फिर से इविक्शन का टाइम आया और अगर उसमें कुनिका फंस गई नॉमिनेशन में, मेरा मतलब ये है कि नॉमिनेशन आया, नॉमिनेशन में कुनिका फंस गई, सबसे कम वोट कुनिका को मिल रहे हैं, तो उस वीक भी नो इविक्शन वीक रख दिया जाएगा। इतनी ज़्यादा धांधली चल रही है। कौन कहाँ तक सह सकता है इस बात को, कहाँ तक इग्नोर कर सकता है इस बात को? सिंपल सी बात है कि जो तुम्हें नहीं चाहिए ना, उसकी बिना गलती के भी तुम उसे निकाल सकते हो। जैसे कि नगमा मिराजकर, आवेश दरबार, इनकी तो कोई गलती नहीं थी। चाहे आप सर्वे करा के देख लो कि गलती किसकी थी, इस पूरे इंसिडेंट में सजा किसको मिल रही है। और मुझे पूरा पता है कि आपने फरहाना को नहीं जाने दिया, क्योंकि फरहाना आपको चाहिए थी, क्योंकि वो गाली गलौज करना जानती है, बोलना जानती है। लेकिन इनको आप जाने दोगे? हो सकता है दोनों को ही भेज दो कि ये बोलेंगे तो है नहीं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, चलो बाय बाय। ये वाले सीन मुझे आते हुए दिख रहे हैं आने वाले एपिसोड में। और ये बहुत ही गंदा गेम बिग बॉस का चालू है। बहुत ही हिसाब, मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, जितना मैं आलोचना कर सकता हूँ मेरे पास शब्द ख़त्म हो चुके हैं। जितना मुझे यूट्यूब परमिशन देता है कि तुम इतना गंदा बोल सकते हो, मैं उतना गंदा बोल चुका हूँ। नहीं सुधर रहे ये, और मुझसे खैर क्या ही सुधरेंगे, एक छोटा मोटा सा यूट्यूबर।
मुझसे खैर क्या ही, मैं तो अपने आप को गिनता ही नहीं कि मैं, मेरे कहने से इन लोगों पे कोई जूं तक रेंगेगी। लेकिन कम से कम मेरे जो भी हैं दोस्त भाई लोग, मेरी फैमिली, उन्हें सच बताना ये तो कम से कम मेरी जिम्मेदारी है कि चल क्या रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है। एक इतनी बड़ी गलती कर देता है, पूरा का पूरा घर एक के अगेंस्ट हो जाता है उसको, और वो डेमोक्रेसी के नाम पे उसको निकाल भी दिया जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो बंदा चाहिए बिग बॉस को, उसको अंदर बुला लिया जाता है, वापस बुला लिया जाता है। और एक जिसको कोई नहीं भेजना चाहता, डेमोक्रेसी चल रही है ना घर के अंदर, तो एक कपल जिसको कोई नहीं बाहर भेजना चाहता क्योंकि उनकी गलती इतनी है कि वो कोई भी कंटेंट नहीं दे रहे हैं, तो उनको देखना किसी ना किसी तरीके से रास्ता बन ही जाएगा बाहर निकालने के लिए। अब मैं बात करूं एक और कैरेक्टर, कार्टून कैरेक्टर की जो अंदर गया है, हालांकि मुझे तो उसका गेम अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। चलो खैर, गेम गेम उसने दिखाया भी नहीं है तो अभी मैं उसे जज नहीं कर रहा, लेकिन एक्सपीरियंस तो है उस आदमी को। अभी तक तो बिल्कुल बेफजूल की ही बात कर रहा है वो, कोई मतलब सिर्फ और सिर्फ वो हंसाने की ही बात कर रहा है। वो अपना जो पर्पस लेके आया है वो सिर्फ और सिर्फ हंसने हंसाने का ही लेके आया है। और इस घर में हंसने हंसाने का टाइम जा चुका है। शुरुआती दौर में ये सभी लोग हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे, मौज मस्ती के मूड में थे, लेकिन अब इन लोगों के चेहरे से हंसियां गायब होने लगी हैं धीरे धीरे करके। और उस वक्त ये वाइल्ड कार्ड आता है और इसके इरिटेटिंग करने वाले जोक्स, पता नहीं कौन ही हंस रहा होगा, मुझे नहीं पता। इससे अच्छा तो मैं बशीर के जो एक्सेंट है उस पर हंस लेता हूँ। मुझे अमाल अमाल जो कमाल कर देता है कभी कभी, मुझे उस पर हंसी आ जाती है। मृदुल हंसा देता है उससे अच्छा तो, जो कि वो हंसाने की भी कोशिश नहीं करते, लेकिन ये आदमी हंसाने की भरपूर पुरजोर कोशिश कर रहा है। कुछ ना कुछ ये कर रहा है, हंसे 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 लोग, बाहर एंटरटेनमेंट मिले लोगों को, लेकिन नहीं नहीं हो पा रहा। देखते हैं कितनी कोशिश, देखो कॉमेडियन हुआ या ये जोक मारने वाला हुआ, कोई भी हुआ, ये इनके जोक डिपेंड करते हैं सामने वाले बंदे पे ही। ये किसी की बेइज्जती करेंगे, उस बेइज्जती पे लोग हंसेंगे, उसे बोलते हैं ये लोग कॉमेडियन। अभी जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात करी कि जैसे वीकेंड के वार पे मुनव्वर फारूकी आया था, उसने सभी के लिए एक लाइन मारी थी, बोली थी मतलब। तो मतलब वो सभी को एक तरफ से बेइज्जत कर रहा था ना, उसको रोस्टिंग बोल देते हैं। सबको बेइज्जत कर रहा था, जिस पे बाकी लोग हंस रहे थे, जिसकी बेइज्जती होती थी वो खामोश होता था, उसका मुंह इतना सा हो जाता था। ये है आजकल की कॉमेडी। अभी जैसे अंदर ये गया है बदेसा, बदेसा ने जब बोला कि जिसान जी ने अंडे दे दिए क्योंकि कुकड़ों को बच गया था, और जो जिसान ने रिप्लाई दिया है कि देख मजाक उतनी कर जितनी सह सके। अरे भाई तू तो मेरा दोस्त बन गया, आज से तू मेरा दोस्त, तू मेरा भाई। बता तेरे लिए कहाँ कहाँ जाना है, क्या करना है, आधी रात को बुलाएगा तो मैं सबसे पहले मिलूंगा तुझे तेरे गेट पे। और यहाँ इस घर के अंदर अगर तेरा साथ कोई ना दे तो मैं शहबाज बदेसा जीशान जी के साथ खड़ा हूँ। अबे उन्होंने तुझे कोई अपना दोस्त नहीं बनाया, तुझे डांटा है। टिंकू जिया ने बोला, जीशान ने बोला है कि देख उतनी मजाक कर मेरे से जितनी तू सह सके। अब इसमें उसने दोस्ती की डेफिनेशन कहाँ से निकाल ली, मुझे ये बात परे लगी बिल्कुल। ये आउट ऑफ माइंड मेरे मतलब ऊपर से ही गुजर गया कि इसमें उसने दोस्ती कहाँ से निकाल ली, और वो यहाँ से दोस्ती वाली ढींगे हाँकने लगा। तो ये भी भैया किसी नॉर्मल आदमी को भेज देते वाइल्ड कार्ड एंट्री में। वाइल्ड कार्ड एंट्री बहुत ही स्पेशल जगह होती है। वाइल्ड कार्ड का रुतबा ऐसा होता है कि लगभग 2-3 दिन तक वो वाइल्ड कार्ड पे फोकस बना रहता है, बाहर वाली ऑडियंस का भी, घर वाले कंटेस्टेंट का भी। लेकिन ये तो बिल्कुल बस जोकम जोकी जोकम जोकी जोकम जोक, इसके जो लाइव देखते हैं लोग, उन लोगों के लिए ठीक है इसके जोक, ये उन लोगों को बोर नहीं करेगा। लेकिन ये इतना भी नहीं है, इतना मतलब वो एक्सपर्ट भी नहीं है जोक मारने में कि इसके फुटेज एपिसोड में दिखाए जा सकें। अगर आप लाइव देखते हैं तो आपको ज़्यादातर शहबाज बदेसा देखते हुए दिखते हुए मिल जाएगा, जोकम जोकी करते हुए दिख जाएगा, बकलोली करते हुए दिख जाएगा। लेकिन एपिसोड में उतना दिख ही नहीं रहा है, पूरे पूरे सीन काट रखे हैं। ये जो कन्वर्सेशन थी कि जीशान जीशान ने अंडे दे दिए,
इसके बाद जीसान ने वार्निंग दी कि उतना ही मजाक कर जितना तू सह सके। इसके बाद इसने ढींगे हाँकी हैं, बहुत लंबा शॉट है ये, बहुत ही लंबा शॉट है कि अरे यार तुम तो आज से मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मेरे भाई हो, ऐसी चापलूसी करने लगा ये कि जिससे जीसान बुरा ना मान जाए, क्योंकि जीसान के कब्जे में लगभग आधा घर है और जीसान का रूठ जाना एक आदमी से मतलब कि वो सारे वोट कट हो जाना, खिलाफ हो जाना। इसलिए ये प्लानिंग करके गया है कि किससे दोस्ती रखनी है, किससे नहीं रखनी। शहबाज बदेसा उन्हीं लोगों से दोस्ती रख रहा है जिसकी अंदर दोस्त ऑलरेडी हैं, जो अपना गैंग बैंग बना के बैठे हैं। कोई इंडिविजुअल खेल रहा है उससे बस ठीक है, ठीक ठाक ही है, ऐसा वाला सीन है। और जो पूरी चापलूसी में अगर ये किसी की घुस जा रहा है तो मतलब ये है कि वो बंदा अंदर तगड़ा है और उसके पास अंदर वोट बैंक है और इसका कोई स्वार्थ नहीं है। तो यही है दोस्तों, आज भी तान्या मित्तल के ऊपर ही और ये माँ बेटी और ये कुनिका, यही सब लोगों के ऊपर पूरा एपिसोड निकल गया। फिर से उसकी इमोशनल स्टोरी के आप मेरी मदर फिगर, आप मेरी माँ कभी बन नहीं सकती, ये सारे सीन देखा और मैं पक गया तान्या मित्तल को। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी तान्या मित्तल की ये अभद्दी एक्टिंग देख चुके और बोर हो चुके होंगे। कल के एपिसोड में भी अगर इसने ही कोई ऐसा ही रोला रप्पा किया तो मुझे लगता है कि आप ज़रूर स्क्रीन विस्क्रीन ना तोड़ देना, क्योंकि अब ये धीरे धीरे, एक तो नेहल चुदस्मा है ही थोड़ी सी इरिटेटिंग बात जब कर रही है, तो अमाल को जिस तरह से वो काउंटर कर रही थी कि वो सही प्लेस नहीं था, अमाल दिस इज नॉट अ राइट प्लेस, इस तरह से जो वो काउंटर कर रही थी, बड़ा बखूबी पहचान लिया जीसान ने उसे कि ये अंदर अंदर से बात सुन के आई है। जिस तरह से अमाल भड़का हुआ है तो अमाल की बातें सुन के ये किसे बता रही है, बसीर को बताएगी। बसीर चढ़ जाएगा, चिढ़ जाएगा और अमाल पे गलत अपनी राय बना लेगा। तो वो ऐसा ही तो चाहती है कि थोड़े से इसमें मैं अपनी लॉयल्टी दिखा सकूं इस ग्रुप के लिए। वो लॉयल दिखना चाहती है, बसीर की नज़रों में बहुत ही अच्छा वो बनना चाहती है, क्योंकि उसके दिल में मतलब बसीर है, कहीं ना कहीं बसीर को ही वो अपना फर्स्ट फ्रेंड वहाँ पे मानती है। तो उसके लिए चापलूसी भी बोल सकते हैं, चमचागिरी भी बोल सकते हैं, फुल सपोर्ट नेहल चुदस्मा, हाँ नेहल चुदस्मा कर रही है। कोई बुराई नहीं है इस बात में, लेकिन जीसान ने तुरंत पहचान लिया कि ये इधर की उधर लगाने गई है और ये उसको भड़काने गई है। और बिल्कुल वैसा ही सीन हमें देखने को मिला जब बसीर स्मोकिंग एरिया में था और ये स्मोकिंग एरिया से बाहर बकलोली कर रही थी तुरंत। तो खैर बसीर इतना स्टूपिड नहीं है, बसीर किसी के बहकावे में वो सबको को उड़ते तीर तो वो लेता ही नहीं। पहली बात बसीर का गेम मुझे ये अच्छा लगा कि वो चढ़ती नाव में नहीं चढ़ता, उड़ते तीर बिल्कुल नहीं लेता। उसने पहले ही ये क्लियर है वो अपने माइंड को लेकर के कि मुझे इस पचड़े में नहीं पड़ना है। ये तान्या मित्तल और कुनी का ये जो गेम चल रहा है ये बिल्कुल बेफजूल का गेम है, इसमें बेकार ही अपना मुंह देना है, मतलब बेकार बेकार बेकार। तो बहुत ही अच्छा डिसीजन यहाँ पे मैं कहूँगा, बसीर इस पचड़े में बिल्कुल नहीं पड़ा। हम आने वाले 2-3 दिन के अंदर ही देखेंगे कि ये फिर से मतलब माफ़ कर दो तुम मेरी माँ जैसी हो, ये वो सीन हमें देखने को मिलेंगे। तो इसे ज़्यादा सीरियसली ना लिया जाए। बाकी अगली जो अपडेट आ रही है, तस्वीरें नहीं आई हैं लेकिन अपडेट आ चुकी है कि शहबाज बदेसा और मृदुल में लड़ाई झगड़ा तगड़ा हो चुका है। खबर यह है, पहले शहबाज बदेसा ने गालियां वगैरह देना शुरू किया है मृदुल को, उधर से भी गालियों के हिसाब से ही गालियों में ही रिप्लाई आया है। दोनों ने एक दूसरे के गले शले पकड़ लिए हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल ये लोग एक दूसरे के साथ हो चुके हैं। इतना सब कुछ होने के बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि दोनों में सुलह हो गई। दोनों में सुलह हो चुकी है। जो एंड रिपोर्ट है वो ये कि दोनों ने अपनी अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट कर ली है। अब मन मुटाव कितना रह गया है वो देखना पड़ेगा, लेकिन इन लोगों ने अपनी प्रॉब्लम तो ज़रूर सॉर्ट कर ली है। बात करूं दोस्तों, एक जो फनी सा इंसिडेंट लगा जो बहुत ही शॉर्ट वे में हमें दिखाया गया कि फरहाना और अभिषेक बातचीत करते हुए दिखाई दिए, जबकि जो ये लंबा सीन था, बहुत लंबा सीन है ये, लेकिन इसको बहुत ही शॉर्ट टर्म में दिखाया गया। इसमें फरहाना ही उसे उसकी गलतियां दिखा रही है,
उसकी गलतियां गिना रही है कि तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, मुझे इस बात से बुरा लगा कि कोई मेरे पास आया नहीं, मुझे सिंपैथी गेन करनी थी, मुझे थोड़ा विक्टिम प्ले करना था, लेकिन ऐसा मैं कर ही नहीं पा रही थी, जिससे मैं इरिटेट हो गई, इसलिए मैंने तुझे पेला पेला और उस मुद्दे को बहुत लंबा खींचा। और ये सब कॉन्वर्सेशन में जो नुकसान हुआ वो अभिषेक का हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी वो इल्ज़ाम लेके अपने ऊपर निकल गया। इसीलिए अशनूर को बिठा के उसने बोला कि यार ये गौरव खन्ना ने मुझे भेजा वहाँ पे, मैं नहीं जाना चाहता था फरहाना के पास। फिर से मेरे ऊपर इल्ज़ाम उसने लगा दिए नेशनल टेलीविज़न पे, अब मैं कैसे साफ करूँ ये इल्ज़ाम। तो इसीलिए अशनूर से मतलब खुल के बातचीत कर लेता है। हालांकि अभी तक उसने ये एक्सेप्ट ही नहीं किया है कि अशनूर उसकी है कौन, दोस्त है कि गर्लफ्रेंड है कि कौन है कि कौन है। लेकिन कोई भी बात होती है छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, गौरव खन्ना की, तो वो अशनूर के सामने ज़रूर रख देता है कि ये मेरे साथ हो गया। क्या बोले यार, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से शिकायत करता है ना पड़ोसियों की, कुछ कुछ ऐसा मुझे कभी कभी महसूस होता है। तो यह है दोस्तों आज के एपिसोड का रिव्यू। बाकी घर के अंदर जो चला है वो चला है एक टास्क, उस टास्क के बारे में अगले वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।